गुड फ्राइडे का उपदेश 3 अप्रैल 2026। जब प्रेम आपकी ओर देखता है। आपकी असफलता के बाद। भाइयों और बहनों, हमने अभी अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग पैशन के बारे में सुना है। यह एक लंबा, भारी और पीड़ादायक सुसमाचार है। हर साल कलीसिया हमें रुकने और इसे फिर से सुनने के लिए आमंत्रित करती है। इसलिए नहीं कि हम इसे भूल गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमने अभी तक इसकी गहराई को पूरी तरह से नहीं समझा है। इस कहानी में कहीं न कहीं हम भी अभी भी मौजूद हैं। आज आइए हम सीधे क्रूस की ओर न दौड़ें। इसके बजाय आइए हम एक अधिक शांत, छिपा हुआ और गहरा मानवीय क्षण देखें। जब यीशु भीतर हैं, जहां उन्हें सवालों, मारपीट और निंदा का सामना करना पड़ रहा है, पीटर बाहर आग के पास दुबककर बैठे हैं और खुद को सेंक रहे हैं। कोई उनसे पूछता है, क्या तुम भी उसके शिष्यों में से एक हो? पीटर जवाब देते हैं, मैं नहीं हूं। फिर से मैं नहीं हूं। तीसरी बार मैं नहीं हूं। पीटर कोई शत्रु नहीं थे, जैसे कि यहूदा या प्रधान याजक थे। वह पिलातुस की तरह कोई डावाडोल न्यायाधीश भी नहीं थे। वह यीशु से प्रेम करते थे। उन्होंने उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। कुछ ही घंटे पहले उन्होंने बड़े साहस के साथ घोषणा की थी, भले ही सब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर भी वह गिर जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि उनका प्रेम मर गया था, बल्कि इसलिए कि डर ने उन्हें जकड़ लिया था। और यहीं पर यह सुसमाचार खतरनाक बन जाता है। यह पीटर की कहानी से हटकर हमारी कहानी बन जाता है। आइए मैं इसे और अधिक व्यक्तिगत बनाऊं। ठीक यहीं जयपुर में पिछले साल पुराने शहर में त्योहारों के जीवंत मौसम के दौरान मैं राजेश से मिला। वह हमारी पल्ली परिष का एक समर्पित युवक था, एक लेक्टर, धर्मग्रंथ वाचक, एक युवा नेता और एक सच्चा विश्वासी। एक पारिवारिक मिलन समारोह में बातचीत का रुख अचानक तीखा हो गया। किसी ने ईसाइयों का मजाक उड़ाया। वहां सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें राजेश पर टिक गईं। जब उससे पूछा गया कि क्या वह भी चर्च जाने वाले उन लोगों में से एक है, तो वह अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, सवाल को टाल दिया और चुप रहा। कोई गुस्से भरा इनकार नहीं, बस डर के मारे पूरी तरह चुप्पी। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके भीतर कुछ टूट सा गया था। बाद में आंखों में आंसू लिए उसने मुझसे स्वीकार किया, पिताजी, फादर, मुझे ठीक वैसा ही महसूस हुआ जैसा आग के पास बैठे पीटर को हुआ होगा। बाहर से गर्म, लेकिन भीतर से शर्म और ग्लानि के कारण ठंडा। और अभी कल ही हमारे शहर से एक और कहानी सामने आई। मैं राहुल से मिला, एक ऐसा युवक जो कैथोलिक नहीं है, लेकिन मसीह की ओर आकर्षित हुआ है। वह हमारे ईसाई उपवास के रीति रिवाजों का प्रशंसक बन गया था, विशेष रूप से बुधवार और शुक्रवार के उपवासों का। उन्होंने सख्ती से उनका पालन करना शुरू कर दिया था और बपतिस्मा लेने की भी सोच रहे थे। लेकिन रमजान के दौरान एक नौकरी के इंटरव्यू में उन्होंने उन्हें चॉकलेट दी। उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया, मैं नहीं ले सकता, मैं प्रभु के लिए दोपहर तक उपवास कर रहा हूं, ईसाई तरीके से। क्या आप मुस्लिम हैं? उन्होंने पूछा। नहीं, उन्होंने साफ साफ जवाब दिया, मैं ईसाई उपवास का पालन कर रहा हूं, पूरा दिन प्रभु को समर्पित। उनके इस ईमानदार रवैये की कीमत उन्हें नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ी। भाइयों और बहनों, क्या आप यह अंतर देख पा रहे हैं? राजेश डर के मारे चुपचाप खड़ा रह गया। राहुल हिम्मत से खड़ा रहा, फिर भी दुनिया की नजर में वह असफल रहा। हम सब उसी आंगन में खड़े हैं। हम यीशु को नकारते हैं, कभी शब्दों में, अक्सर चुप्पी में, समझौते में, डर में। हम साहस के बजाय आराम चुनते हैं,
सच्चाई के बजाय स्वीकार्यता, सुरक्षा के बजाय विश्वास। या हम हिम्मत करके खड़े होते हैं और फिर भी दुनिया की नजर में नुकसान उठाते हैं। फिर धर्मग्रंथों की सबसे मार्मिक पंक्तियों में से एक सामने आती है। प्रभु मुड़े और उन्होंने पतरस की ओर देखा। रुकिए और उस नजर की कल्पना कीजिए। क्या वह गुस्सा था? नहीं। निराशा? नहीं। दोषारोपण? नहीं। अगर ऐसा होता तो पतरस या राजेश या राहुल हमेशा के लिए भाग जाते। इसके बजाय पतरस बाहर गया और फूट फूट कर रोया। वह नजर प्रेम थी। ऐसा प्रेम जो आपकी सबसे बड़ी असफलता को देखता है और मुंह नहीं फेरता। ऐसा प्रेम जो आपकी सबसे गहरी कमजोरी को जानता है और फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ता। यही गुड फ्राइडे का मूल भाव है। क्रूस केवल यीशु के कष्टों का स्थान नहीं है। क्रूस से वह हमारी ओर देखते हैं। वह सब कुछ देखते हैं, हमारे पाप, हमारे विश्वासघात, हमारे डर, हमारी खामोश अस्वीकृतियां और हमारे साहसी कदम। वह उन पलों को देखते हैं जब हम अपने जीवन से कहते हैं, मैं उन्हें नहीं जानता। फिर भी वह वहीं क्रूस पर कीलों से जड़े रहते हैं। वह नीचे नहीं उतरते। क्यों? यहां इस दिन की वह चौंका देने वाली करुणा है। यीशु इसलिए नहीं मरते क्योंकि हम विश्वासी हैं। वह इसलिए मरते हैं क्योंकि हम विश्वासी नहीं हैं। इसीलिए इसे गुड शुभ फ्राइडे कहा जाता है। हमारी असफलता कभी भी अंत नहीं होती। पतरस के इनकार से उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उससे क्षमा, पुनर्स्थापना और पेंटेकोस्ट की अग्नि का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजेश अगले रविवार को वापस आया। कांपते हाथों और लड़खड़ाती आवाज के साथ वह मंच पर खड़ा हुआ और फिर से परमेश्वर का वचन पढ़ा। राहुल की हानि पहले से ही बीज बो रही है, खामोश गवाही के और शायद जल्द ही मिलने वाले बपतिस्मा के अनुग्रह के। गुड फ्राइडे उन लोगों के लिए नहीं है जो एकदम सही हैं। यह उन टूटे हुए लोगों के लिए है जिन्हें अब भी बेइंतहा प्यार किया जाता है। तो आज यहां सिर्फ एक दर्शक बनकर खड़े न रहें। यीशु के लिए सिर्फ दया महसूस न करें। वैसे खड़े हों जैसे पतरस खड़ा हुआ था, जैसे राजेश खड़ा हुआ था, जैसे राहुल खड़ा हुआ था, जैसे आप खड़े हैं। उसकी नजर आपको ढूंढ ले। उस नजर से डरे नहीं। यह किसी न्यायाधीश की नजर नहीं है। यह प्यार की वह नजर है जो आपको घर बुला रही है, साहस की ओर वापस, विश्वास की ओर वापस, प्यार की ओर वापस। अगर पतरस गिरकर फिर से उठ सकता था तो आप भी उठ सकते हैं। अगर राजेश वापस लौट सकता था और राहुल सब्र कर सकता था तो आप भी कर सकते हैं। अगर आज आप कमजोर, शर्मिंदा, अपने विश्वास की वजह से बेरोजगार या बस डरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो यह सुने। यह क्रूस आपके लिए है। हो सकता है आप उसे निराश करें, लेकिन वह आपको कभी निराश नहीं करेगा। आमीन।